May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. शैलेंद्र। रहने वाले हैं। सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में रहता हूँ। कुछ बताइए अपने बारे में। सर जैसा कि आपको मेरा नाम पता है, तो मैं अभी अपने होम टाउन पे आता हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है और डीएलएड एससीईआरटी दिल्ली वुमेन हेडेड राइट से की है, जो नजफगढ़ में सिचुएटेड हैं। मुझे ट्रैवल करना पसंद है, अलग अलग जगहों पे घूमना, नए नए लोगों से मिलना, उनके कल्चर को जानना, और गाने का शौक़ है। और सर अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं तो मुझे मैं स्लो लर्नर, लेकिन सीखने के बाद वो भी काफ़ी दम रहता है। और ये सर मेरा पहला इंटरव्यू है, तो थोड़ा नर्वस हूँ। कोई यस। बात नहीं। थैंक इसमें आपने लिखा हुआ है सेलेक्टेड इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यू। आप अभी राइट नाउ बीएसएफ में हैं, तो आप बीएसएफ की क्या जॉब छोड़ेंगे आगे जाके सर सेलेक्ट करते हैं सर मेरे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो टीचिंग है सर। मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहता था जब स्कूल में था। तो ये एक मेरा बैकअप प्लान था कि अगर मैं टीचिंग में नहीं हुआ, बट इन अब मेरा जो सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली सर मैं उसको छोड़ना चाहूँगा। तो सर इसका मतलब आप दोनों में से ज़्यादा बेटर केवीएस की टीचिंग को मानते हैं, तो मतलब बीएसएफ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, आर्मी को। मैं देना चाहूँगा, बट जो मेरी फील्ड है, अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन को देखता हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा ग्रो करने का मौका जो है वो टीचिंग में मिलेगा, तो इसीलिए सर। आपने टीएलएम का मतलब सुना होगा बहुत, क्या फुल फॉर्म होती है? सर टीएलएम का मतलब होता है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जो टीचर्स के लिए हेल्प करता है बच्चों को सिखाने में। कोई कंटेंट है तो उस कंटेंट को हम कैसे बच्चों के सामने एक कॉन्क्रीट वे में पेश। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सर कभी कभी पढ़ता हूँ। आज का तो पढ़ा है न्यूज़पेपर? जी सर। कहाँ इंटरव्यू है आपका? बेटा। कहाँ, कौन से स्टेट में आता है नोएडा? नोएडा सर यूपी में आता है, और दिल्ली का एनसीआर एरिया है। नोएडा का फुल फॉर्म बताइए। तो अभी आपने थोड़ा बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा, कब आया था? सर अभी की जो रिसेंट का, हाँ। की वो आई है, एनईपी 2020 में आई है। और इससे पीछे कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस किया है? 1986 की पॉलिसी को। 1986, वेरी गुड। तो मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन था कि आपने कोठारी कमीशन के बारे में सुना है? तो है। सुना है, वेरी गुड। एजुकेशन से रिलेटेड एक जी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो कोठारी कमीशन का एजुकेशन पे जो खर्च है वो बजट का, वो कितना परसेंट रहना चाहिए, या क्या है, या फिर गवर्नमेंट आज तक इसे कितना इम्प्लीमेंट कर पाई है? इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे बजट का तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड। एजुकेशन का सर, जो एजुकेशन के पर्पस में है उस बजट का मालूम नहीं है, लेकिन जो इसका जो पर्पस था वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर। तो जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला, लाइक जो प्राइमरी बच्चे हैं उनको, कि जो फर्स्ट भाषा होनी चाहिए वो उनकी मदर टंग होनी चाहिए, जो रीजनल लैंग्वेज में जहाँ पर वो रहते हैं। सेकेंड भाषा उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, और थर्ड सर इंग्लिश। तो अभी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ 2023-24 के बजट का भी नहीं पता आपको? गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहा है एजुकेशन से रिलेटेड सर सॉरी सर, बजट के बजट का अंदर? नहीं पता। ओके, ठीक है सर, आप तो सर बट जो जीडीपी है उसका 6% पता है कि एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैलेंडर। कोठारी कमीशन का भी यही था, है ना, 6% किया जाना चाहिए, बट ठीक है, आज तक 1% भी नहीं हुआ। मैं आपको चलिए। थैंक यू सर। शैलेंद्र, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दोनों की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? जो हमारा एक प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का अपना, और एक जो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम,
इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आपको नेगेटिव पॉइंट लगते थे हमारे एजुकेशन सिस्टम के और क्या यहाँ प्लस है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। सर जो हमारा पुराना वैदिक जो हमारा मेथड था और आज के जो नए वैदिक में जो जो मेजर डिफरेंस है सर, जो मैं देख पा रहा हूँ वो है सर, पहले टीचर सेंटर्ड हुआ करते थे, जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहाँ पर केवल वही मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता था। शिक्षक उसको खाली Are you sure? थोड़ा टीचर सेंटर्ड होता था हमारा गुरुकुल, थोड़ा सा लिटिल कन्फ्यूजन है सर। आपके हिसाब से? ओके, तो उसमें क्या है, टीचर सेंटर्ड हुआ करते थे वो, और आज के जो हैं, जो आज का सिस्टम है वो सर चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को बीच में रखा गया है, उसकी प्रायोरिटी बच्चे के अनुसार ही हम सारा करिकुलम करेंगे, उन्हीं के अनुसार आज जो पढ़ाना है, चाहे हम तैयार करके आए हैं तो बच्चे का जो मूड है उसके ऊपर हम इसको करते हैं। तो इस अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हटाकर दोबारा अपना एंशियंट एजुकेशन सिस्टम लाया जाए तो आप इसके फेवर में होंगे या नहीं? सर हर उसकी अपनी अपनी विशेषताएं भी होती हैं सर, और डिमेरिट्स भी होती हैं। कोई विशेषता बताइए एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की जो अब नहीं है। पहले क्या था सर, जो बच्चे थे, गुरुकुल की बात अगर मैं करूं तो वहां पर क्या है, बच्चों को अपनी शिक्षा ग्रहण करने तक ही गुरुकुल में रहना पड़ता था, तो ये मेजर फैक्टर था, उनको घर छोड़ना पड़ता था। का तो सर होम ट्यूटर भी अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से मेरे को बिल्कुल थोड़ी बहुत ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि हर किसी के दो पहलू होते हैं सर। तो पढ़िएगा अच्छे से इसके बारे में, आप कंफ्यूज है थोड़ी से। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बाहर से भी पढ़ने आते थे, चाइना से, बट आज मतलब पहले इंडिया एक सेंटर फॉरेन एजुकेशन के लिए, आज ये नहीं रह गया, मतलब तो वो ठीक है, ये ठीक है, मतलब कुछ का ये चाहता हूँ। जैसा कि जो हमारी मूल भाषा है वो संस्कृत है, उसी से भाषाओं का जन्म हुआ है, तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं जिनमें आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, आपने हमें घुमाने की कोशिश की। मैंने बस ये पूछा था आप किसको सपोर्ट करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यस और नो? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ओके। एक लास्ट बात, आपने एक वर्ड लिखा है अपनी सुटेबिलिटी टू द पोस्ट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जी सर। इसका क्या मतलब? सर होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है ये जो बच्चा है उसको सिर्फ सब्जेक्ट ही नॉलेज ना देकर उसको सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की नॉलेज भी दी जाए, जिसमें उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह, खेल कूद के बारे में, तो इस चीज़ से रिलेटेड है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? सर हिंदी, ओके, कैरी ऑन। और बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो? Treat the chair as your student. ओके, थैंक यू। Chair is your student. गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो बच्चों? बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए आज दिनांक कितनी है बेटा? ओ 30 है, वेरी गुड। कल कितनी थी? 29, ओके। और मंथ कौन सा है, महीना? महीना अक्टूबर का, बिल्कुल। ओके, चलो मुझे एक बात बताइए, आप लोग घर से आए हो, किस चीज़ में आए हो? बैलगाड़ी में। अच्छा, बस में आए हो, वेरी गुड। आप मुझे ये बता सकते हो कि जो जंगली एरिया होता है, ठीक है, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं जंगली एरिया में या जंगल में? ओहो, ये रहते हैं, वेरी गुड, चलिए शाबाश। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि पानी में कौन सा जानवर रहता है? मछली, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं। ओके,
अच्छा, कहीं आपने वो देखा है रेगिस्तान? अच्छा, तो रेगिस्तान में ये बताइए, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? आप तो अब बड़े हो गए हो थोड़ा, है ना, छोटे बच्चों से, तो ये तो पता होगा ना आपको बेटा। है ना? ओहो, ऊंट को कहा जाता है। चलो, तो थोड़ा बोरिंग लग रही है क्लास, है ना? कुछ स्टोरी सुनाऊं आपको? कहानी सुनना पसंद है? चलो कोई बात नहीं। चलो, हम ना एक कहानी सुनाता हूं आपको, और मुझे ये बताना कि वो मैं किसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है? ऊंची गर्दन, कैसी गर्दन? ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ। कैसी पीठ? ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ। और हिलता डुलता कौन चलता है? जिराफ। अरे जिराफ नहीं, जिराफ भी चलता है लेकिन उसकी पीठ ऊंची नहीं होती इतनी। और बताओ, और बताओ। ऊंट। अरे वाह, ऊंट। बिल्कुल सही कहा आपने, ऊंट चलता है भाई। तो ऊंट कहां पर रहता है ये भी पता होगा आपको? वेरी गुड, रेगिस्तान में रहता है। क्या बात है। चलो, एक कविता सुनाता हूं और आप मेरे पीछे बोलना उस कविता को, ठीक है? राजू रेडी? ओके। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। कैसे चला? ऐसे। और हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंची गर्दन, क्या है उसकी? ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ। और पीठ उठाए ऊंट चला। थैंक यू सर। Okay, Shailendra, thank you very much. Please send the next candidate.